जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। अशोक चौधरी का एक ट्वीट काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा था, जिसमें वो कई भावुक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था। उनके इस पोस्ट के बारे में ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ में ये पोस्ट लिखा गया है, नीतीश कुमार के ऊपर ये पोस्ट लिखा गया है। अशोक चौधरी के इस पोस्ट के बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार का बयान आया, जिसमें पहले तो नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार को कोई निशाने पर नहीं ले सकता, लेकिन बाद में फिर चेतावनी भरा लहजा भी इस्तेमाल किया नीरज कुमार ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई अगर परोक्ष रूप से हमला करेगा तो हम प्रत्यक्ष हमला करेंगे, उसे प्रत्यक्ष हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। इस घटना के बाद से आज की राजनीतिक जो घटनाक्रम रहे वो काफी तेजी से बदले। इन सभी के बीच अशोक चौधरी को सीएम हाउस में आज तलब किया गया। अशोक चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए, जहां से निकलकर उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की नीतीश कुमार के गले में लटके हुए हैं और लिख रहे हैं सब कुछ ठीक है। उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की अशोक चौधरी ने। जब उनसे पूछा गया कि आपके पोस्ट के बारे में ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में आपका ये पोस्ट था, आपके नेता जो कुछ हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इस पर अशोक चौधरी ने अपना जवाब दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं, सभी का अपना अपना सोच है। पूरे मामले पर अशोक चौधरी का जो बयान है सुनिए। सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर जो इस तरह का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना, ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं, रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा तो मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई दिस वाज ओनली पर्सनल, नथिंग पॉलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी? नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूं जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा। किसको इतना नहीं मिला है आज तक? पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूं जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? तो सुना आपने किस प्रकार से अशोक चौधरी ने बयान जारी किया है और जारी करते हुए कहा है कि सब किसी का अपना अपना सोच है, लेकिन उनके बातचीत का तरीका और लहजा ये बता रहा था कि अंदर खाने कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। और कहा भी जाता है कि धुआं तभी उठता है जब थोड़ा बहुत आग अंदर हो। तो अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच का ये धुआं आज दिन भर लोगों ने देखा। हालांकि अशोक चौधरी ने इस पूरे मामले को पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से माहौल बनने लगा, आज सुबह से कई तरह की खबरें चलने लगी। ये भी खबर चलने लगी थी कि क्या जो गति जदयू में बड़े नेताओं की होती रहती है उसमें अशोक चौधरी का भी नाम शामिल हो गया, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जदयू में जो नीतीश कुमार के करीबी बने, ललन सिंह हो,
शरद पवार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, कई बड़े नेता हैं, प्रशांत किशोर भी हैं जो अभी जनसुराज के सूत्रधार बने हैं। ये सभी नेता जो नीतीश कुमार के करीबी बने, जब उनका कद बढ़ने लगा है तो काफी दबाया गया उन्हें, और या तो कोई पार्टी से बाहर निकल गए या फिर उनकी पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो गई। और जो पार्टी के अंदर मुंह दबा लिए, वो पार्टी के अंदर अब गौण स्थिति में पड़े हुए हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, लेकिन अब ललन सिंह का भी बहुत ज्यादा बयान मीडिया के सामने नहीं आता। ललन सिंह भी बहुत कुछ अब करते हुए नजर नहीं आते। सांसद बने हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लगे हुए। तो अशोक चौधरी के इस पूरे दिन के घटनाक्रम पे आज की खबरें बनती रही। हालांकि शाम होते होते पटाक्षेप हो गया, लेकिन ये तो तय है कि कुछ न कुछ खिचड़ी अंदर खाने जरूर पकी थी। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। जुड़े रहेगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।